अढ़ैया ब्राह्मण और साधु का आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अढ़ैया नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक, विनम्र और गरीब था। हर दिन वह सुबह सुबह नदी में स्नान कर मंदिर जाता, पूजा करता और फिर लोगों को वेदों का ज्ञान देता। लेकिन उसके घर की हालत बहुत खराब थी। फूटा हुआ छप्पर, टूटा हुआ बर्तन और दिन में केवल एक वक्त का भोजन। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। गांव के सभी लोग उन्हें भोजन और दान देने लगे। जब अढ़ैया ब्राह्मण को पता चला तो वह भी उनके पास गया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। इसने सोचा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन मैं अपने हाथों से उन्हें भोजन बनाकर खिला सकता हूँ। अढ़ैया ने अपनी पत्नी से कहा, घर में जो थोड़ा बहुत चावल बचा है वही पकाओ, मैं साधु बाबा को भिक्षा दूंगा। पत्नी बोली, परंतु अन्न बहुत कम है, आज हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। अढ़ैया मुस्कुराया और बोला, जो भगवान के भक्त को देता है वह कभी भूखा नहीं रहता। अढ़ैया ने साधु बाबा को बुलाकर अपने घर भोजन कराया। साधु बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तूने मुझे सच्ची श्रद्धा से भोजन कराया है। माँ लक्ष्मी तुझ पर कृपा करेंगी, परंतु एक बात याद रखना, जब सुख आए तब भी विनम्र रहना। अढ़ैया ने उन्हें प्रणाम किया। अगले ही दिन जब अढ़ैया नदी में स्नान कर रहा था, उसे पानी में एक सोने का छोटा कलश दिखाई दिया। वह उठा लाया। अंदर चावल थे, पर हर चावल के दाने के साथ सोने के कण चमक रहे थे। धीरे धीरे अढ़ैया का जीवन बदल गया। उसने गरीबों की मदद की, मंदिर बनवाया और फिर भी पहले जैसा विनम्र और सच्चा बना रहा। समय बीतता गया। अब अढ़ैया ब्राह्मण का जीवन सुखी हो चुका था। घर सुंदर था, धन धान्य की कमी नहीं थी, पर उसके दिल में अब भी वही सादा जीवन और भगवान पर अटूट विश्वास था। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी सफलता से ईर्ष्या होने लगी। गांव में एक व्यक्ति था, नाम था भोलन पंडित। वह भी पहले ब्राह्मण का मित्र था, पर अब मन में जलन भर गई थी। भोलन ने सोचा, साधु का आशीर्वाद तो मुझे भी मिल सकता है अगर मैं कुछ दिखावा कर दूं। उसने भी एक दिन साधु को बुलाया और बहुत सारा भोजन, सोना और वस्त्र चढ़ा दिए, परंतु मन में केवल लोभ था। साधु ने सब समझ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, दान शरीर से नहीं, दिल से होता है भोलन। जहां स्वार्थ है वहां आशीर्वाद नहीं उतरता। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर अढ़ैया ब्राह्मण के घर आए। उन्होंने देखा अढ़ैया अब भी वही पुरानी आसन पर बैठकर पूजा कर रहा था। साधु ने कहा, पंडित, तुम्हारे पास अब बहुत धन है, क्या तुम अब भी पहले जैसा ही पूजा करते हो? अढ़ैया ने विनम्र स्वर में कहा, बाबा, धन तो आता जाता है, पर भक्ति तो वही है जो हमें भगवान के करीब लाती है। अगर मैं अभिमान कर लूं तो यह सारा धन व्यर्थ हो जाएगा। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तूने सच्चे अर्थों में धन का अर्थ समझा है अढ़ैया। अब से तेरे घर में कभी दुख नहीं रहेगा। कुछ वर्षों बाद अढ़ैया ब्राह्मण अब पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो गया था। लोग दूर दूर से उसका आशीर्वाद लेने आते थे। वह किसी से कुछ लेता नहीं था, बस एक ही बात कहता, सत्य और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेना कभी नहीं भूलते। एक दिन उसी साधु ने जो उसे वरदान दिया था, सोचा अब समय आ गया है, यह देखना होगा कि अढ़ैया अब भी उतना ही सच्चा है या नहीं। साधु ने 3 रूप धारण किए, पहले धन का, फिर धर्म का और फिर प्रलोभन का। पहले दिन एक व्यापारी बनकर वह आया और बोला, पंडित जी, मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता हूँ। बदले में बस इतना करें कि अगले महीने मेरी पूजा में शामिल हो जाइए। अढ़ैया मुस्कुराया और बोला, माफ करें, मैं पूजा धन के लिए नहीं करता। पूजा तो केवल भक्ति का माध्यम है। व्यापारी रूप में साधु मन ही मन खुश हुआ। परीक्षा का पहला चरण सफल हुआ। अगले दिन साधु विद्वान पंडित बनकर आया और बोला, पंडित जी, आजकल लोग केवल भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन असली मार्ग तो कोई और है। अगर आप मेरे धर्म को स्वीकार करेंगे तो मैं आपको शास्त्रों का प्रधान बना दूंगा। अढ़ैया ने नम्रता से कहा, बाबा, धर्म कोई पद या सम्मान नहीं है, यह तो आत्मा की शांति है। जिस मार्ग से मन को ईश्वर मिलता है वही सच्चा धर्म है। साधु ने फिर सिर झुका लिया। परीक्षा का दूसरा चरण भी पार।
तीसरे दिन साधु ने रूप बदला। अब वह एक सुंदर राजा के वेश में आया और बोला, पंडित जी, मेरे राज्य में आपके लिए सब कुछ है, महल, सेवक और सोने की गद्दी तक। बस मेरे दरबार के पुजारी बन जाइए। अड़ैया ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपका प्रस्ताव बड़ा है, परंतु मैं पहले से ही एक राजा की सेवा में हूँ। राजा ने पूछा, कौन सा राजा? ब्राह्मण बोला, भगवान का। उनकी सेवा में सुख है, बाकी सब क्षणिक मोह है। साधु अपने वास्तविक रूप में लौट आया और बोला, पंडित, तूने तीनों परीक्षाएं पार कर ली, अब तेरा नाम युगों तक सच्चाई का प्रतीक रहेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अगैया ब्राह्मण अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी भक्ति, सच्चाई और विनम्रता अब भी वैसी ही थी। हर सुबह वह मंदिर जाता, गरीबों को भोजन खिलाता और बच्चों को सिखाता, सच्चाई ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा मंत्र जप रहा था। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी, फिर भी ब्राह्मण शांत बैठा था। उसी समय साधु बाबा, जो पहले उसे आशीर्वाद दे चुके थे, वहां फिर प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, अड़ैया, अब तो तेरे पास सब कुछ है, सुख, सम्मान, ज्ञान, क्या अब भी तुझे कुछ चाहिए? ब्राह्मण ने नम्र स्वर में कहा, बाबा, अब बस एक ही इच्छा है। जिस भगवान की भक्ति मैंने जीवन भर की, उन्हीं के दर्शन इस शरीर से जाने से पहले हो जाएं। साधु मुस्कुराए। अचानक वहां तेज प्रकाश फैला, हवा में सुगंध फैल गई और आकाश में दिव्य स्वर गूंज उठा, अड़ैया, तू सच्चा भक्त है। तेरी ईमानदारी, तेरी भक्ति और तेरी सादगी ने हमें प्रसन्न किया है। अड़ैया ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे। उनके चारों हाथों से तेज निकल रहा था और मुस्कान में करुणा थी। अड़ैया ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य किया, आपने तो मुझे इतना कुछ दे दिया। भगवान बोले, भक्त, तूने धन को ठुकराया, अभिमान को छोड़ा और सत्य को अपनाया, अब तेरे लिए वैकुंठ के द्वार खुले हैं। यह कहकर भगवान ने अड़ैया के सिर पर हाथ रखा। अड़ैया मुस्कुराते हुए ध्यानमग्न हो गया और कुछ ही पलों में उसकी आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। कहानी से सीख, सच्चे लोग मरते नहीं, उनकी शिक्षाएं युगों तक जीवित रहती हैं। भक्ति और सच्चाई से किया गया कर्म पीढ़ियों तक प्रकाश फैलाता है। भगवान के सच्चे भक्त केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। सुख आने पर भी विनम्रता बनाए रखना सबसे बड़ी भक्ति है। ईश्वर की कृपा केवल सच्चे और निस्वार्थ मन पर होती है। धन आने के बाद भी विनम्रता बनाए रखना ही असली भक्ति है। जिसके दिल में लोभ है, उसके पास कभी सच्चा सुख नहीं रहता। जिसका मन सच्चा और निष्कपट होता है, उसे कोई डिगा नहीं सकता। धन, धर्म और प्रलोभन की परीक्षा में जो सच्चाई चुनता है, वही सच्चा भक्त है। ईश्वर हमेशा ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं जो भक्ति में अडिग रहते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई, भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर चलता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में आते हैं। धन और सम्मान नहीं, बल्कि सच्चा चरित्र ही इंसान को अमर बनाता है। ईश्वर हर उस दिल में रहते हैं जो निस्वार्थ और ईमानदार है।